हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। धांसू ट्रिक लाए हैं दोस्तों आपके लिए। आज एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां से क्वेश्चन बनना तय है। आपको पढ़ना होगा, अगर कहीं से न कहीं से आपको पढ़ेंगे दोस्तों इसको, तभी जाके आप इसमें एक नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या टॉपिक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपका, जितने भी महापुरुषों की 2020 में अनावरण हुआ है दोस्तों, जैसे मूर्ति हो गया, बहुत जगह मूर्ति, बहुत जगह कह लीजिए कि डैम हो गए, जो जितने भी अनावरण हुए हैं नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा हो गया, हमारे जितने भी मंत्रिमंडल हैं उनके द्वारा, सब कुछ आज इसमें हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और आपको बता रहे हैं इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अहमदाबाद में देखिएगा, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जिस पे रेड कलर बनाए हुए हैं वही आपका राइट आंसर है, जिससे आपको पीडीएफ के तौर पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ में देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे, आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए दोस्तों। जितने भी और करंट के टॉपिक गए हैं उसके भी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री। तो डाउनलोड करिए, नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि आपका आगे एग्जाम लगा हुआ है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विजय रूपाणी जी, तो याद करिएगा इसका आंसर जो होगा विजय रूपाणी जी दोस्तों होगा, न नरेंद्र मोदी जी, ना ही रामनाथ कोविंद, ना ही अमित अमित शाह। दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे हमारे चर्चित मंत्रालय के जितने मंत्री हैं उनका नाम मिलेगा, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, जिसका अनावरण विजय रूपाणी जी किए हैं अहमदाबाद में। आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिएगा प्रतिमा की ऊंचाई जो है, वल्लभ भाई पटेल जी की इनकी प्रतिमा की ऊंचाई जो है दोस्तों, कितनी ऊंचाई है तो बता देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो दूसरी प्रतिमा है उनकी ऊंचाई दोस्तों 50 फीट है। 50 फीट है दोस्तों, याद रखेंगे। और वजन 70 केजी है। प्रतिमा का डिजाइन पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा किया गया था दोस्तों। इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया था दोस्तों, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी का है। और कितनी ऊंचाई उसकी है? 182 मीटर ऊंची है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। गुजरात के नर्मदा नदी पर केवड़िया नामक जगह पे है दोस्तों, याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध के समीप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इसको देखिएगा आप। नवंबर नवंबर 2020 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू दोस्तों दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है दोस्तों। इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है तो बता देंगे 11.5 फीट है। प्रतिमा का निर्माण किसने किया तो बता देंगे मशहूर मूर्तिकार नरेश कुमावत ने किया दोस्तों। 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने ऐसी डिजाइन कर पाई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। राजस्थान के पाली में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ की सुरेश्वर जी की महाराज सुरेश्वर जी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रतिमा की स्थापना उनके 151वीं जयंती द्वारा, मतलब कि 151 नंबर की उनकी जयंती थी अभी हाल में, उसके उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा की ऊंचाई 12.6 फीट है। अष्ट धातु से निर्मित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में अरुण जेटली स्टेडियम में स्वर्गीय जेटली जी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अरुण जेटली, आपको पता है दिल्ली में है दोस्तों ये स्टेडियम। और यह प्रतिमा का अनावरण हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी किए हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। दिसंबर 2020 में हिमाचल प्रदेश के रिज मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो बता देंगे हमारे जयराम ठाकुर जी द्वारा दोस्तों। जयराम ठाकुर जी द्वारा इसका अनावरण किया गया। इसमें कुछ देख लेते हैं दोस्तों। ये जयराम ठाकुर वर्तमान में क्या हैं? सीएम हैं। कहाँ के भैया? जयराम ठाकुर जी कहाँ के सीएम हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं दोस्तों, याद रखेंगे जयराम ठाकुर जी। और हिमाचल प्रदेश के आप बता दीजिए गवर्नर कौन है, फटाफट आना चाहिए सबका कमेंट भैया। छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। दिसंबर 2020 मध्य प्रदेश के भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो बता देंगे शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, जो कि कहाँ के सीएम हैं? आप बता देंगे तुरंत, कहाँ के सीएम हैं भैया? या मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। तो बस हो गया आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कुछ फैक्ट भी है, उसको देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रतिमा की ऊंचाई 12 फीट है और वजन 1300 केजी है। प्रतिमा को ग्वालियर के प्रति राय ने ग्वालियर के जो प्रभात राय, प्रति राय नहीं दोस्तों, प्रभात राय ने 3 महीने में बनाया है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने इतनी ऊंची
प्रतिमा का मतलब कि बना सके, और इसका अनावरण शिवराज सिंह चौहान ने किया है दोस्तों, याद रखेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो बता देंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है दोस्तों। इस प्रतिमा के अनावरण के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का भी आधारशिला रखे वहाँ पे दोस्तों। लखनऊ में ही 2 चीज़ें हुई, आपके चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी गई और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। नेक्स्ट प्रतिमा, अब देखिए इस प्रतिमा की ऊँचाई कितनी है? तो 25 फीट ऊँची है दोस्तों और 5 टन है दोस्तों इसका वज़न, याद रखेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है, मध्य प्रदेश की रीवा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे वन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कह लीजिए उद्यान भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, वहाँ पे जंगल भी बहुत ज़्यादा है, बाँस से खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों, वो भी सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद वहाँ पे आपके 2 शहर को अभी हेरिटेज साइट में डाला गया है, कह लीजिए उसको रामसर साइट में डाला गया है दोस्तों, अभी 2 शहर को। क्या नाम है दोनों का सर? एक ग्वालियर है, एक आप बता देंगे, फटाक से बताइएगा, ग्वालियर और ओरछा। चलिए दोनों बता देते हैं। ग्वालियर और ओरछा दोनों को मध्य प्रदेश का अभी कह लीजिए कि उसका रामसर साइट वहाँ से डिक्लेयर किया गया दोस्तों। शहर को, सबसे पहला शहर कौन-सा था जिसे रामसर साइट में दोस्तों डाला गया? तो बता देंगे अहमदाबाद, दूसरा जयपुर, तीसरा और चौथा बन गया आपका ग्वालियर और ओरछा दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो बता देंगे नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यही है आपका रीवा वाला दोस्तों, याद रखेंगे। 750 मेगावाट का बिजली उत्पादन ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया दोस्तों। इसका निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुआ है दोस्तों, यह भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। पत्रिका गेट राजस्थान की संस्कृति, विरासत और स्थापत्य शैली का प्रदर्शन है दोस्तों, एक तरह से कर लिए। एक तरह से वहाँ की संस्कृति हो गया, विरासत हो गया, स्थापत्य कला हो गया, उसको दर्शाता है। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या है आपका देखिएगा। अक्टूबर 2020 में अटल सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया दोस्तों। अटल सुरंग आपको पता है पीर पंजाल श्रेणी पर है, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है दोस्तों यह। इसका इसका ऊंचाई कितना है? तो बता देंगे दोस्तों, यह समुद्र तट से 3000 मीटर ऊंची है, 3000 मीटर यानी कि 10,000 फीट। 3000 मीटर का मतलब 10,000 फीट ऊंची है दोस्तों। इसका जो लंबाई है दोस्तों 9.02 किलोमीटर है, ये भी याद रखेंगे आप। और अटल सुरंग की लंबाई ये तो पता हो गया। अटल सुरंग देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 9.02 आप कर लेंगे, 9.02 दोस्तों, 9.02 याद रखेंगे इस सुरंग का। और जो चेनानी नासरी एक सुरंग है रोड है दोस्तों, ये सबसे ऊंची रोड है चेनानी नासरी करके, उसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। अब इसे याद रखेंगे, 9.2 किलोमीटर है जो कि जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी रोड है दोस्तों। अब लेह मनाली राजमार्ग रोहतांग सुरंग के नीचे पीर पंजाल रेंज पर बनाया गया है। इस सुरंग को, अटल सुरंग को, पहले इसे रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था दोस्तों। जैसा कि हमने बताया आपको, यह किस जगह है? तो पीर पंजाल श्रेणी पर है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ के मतलब डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो बता देंगे यह राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया दोस्तों, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं कुछ फैक्ट क्या है, फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें एक सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा दोस्तों, जिसका नाम था क्या? एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति, जिसमें भारत जिसको लॉन्च करने वाला चौथा हो गया दोस्तों। यह जो मिसाइल है दोस्तों, इसको इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है? अगर आपका कोई भी, आप अगर चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर से किसी भी विदेशी या फिर दुश्मन का यान वगैरह गुजर रहा है, लड़ाकू यान गुजर रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, ऊपर से ही ऊपर मार गिरा सकते हैं दोस्तों। नीचे से मारेंगे, ऊपर जाके उसको उड़ा सकता है। या फिर कोई सैटेलाइट है दोस्तों, कह लीजिए बिल्कुल ऊपर स्थापित किया गया है हमारे ऊपर, हमको नज़र, हमारे देश पे नज़र रखने के लिए किसी दूसरे देश द्वारा, तो हम उसको मार के गिरा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे अगर सीमा में है, हमारे क्षेत्र में है, तो हम उसे कुछ भी कर सकते हैं, उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर अच्छा के लिए है तो उसे रख भी सकते हैं, ठीक है, अगर बुरा के लिए है तो उसे हम गिरा सकते हैं मार के। तो इसी कारण मिशन शक्ति, इसी को कह लीजिए अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका, कह लीजिए इसका निर्माण किया गया है। मिशन शक्ति नाम है उसका, सैटेलाइट है दोस्तों एक, जो कि जिसका परीक्षण 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया है, वहां से किया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे केबल मोटरबल दोस्तों, याद रखेंगे, मोटरबेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य,
याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बेबी रानी मौर्य भी दिया है, नरेंद्र मोदी भी दिया है, वेंकैया नायडू भी दिया है आपके उपराष्ट्रपति, लेकिन आपको लगाना है क्या, त्रिवेंद्र सिंह रावत दोस्तों। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। इस पुल की जो लंबाई है दोस्तों 725 मीटर लंबा है, और इस पुल का निर्माण टिहरी और प्रतापनगर के बीच की यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कम कर देगा। इसके निर्माण से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा वहाँ के निवासियों को दोस्तों, और उनको आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कपास का पहला बॉन्ड, या फिर कह लीजिए पहला बॉन्ड व लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बता देंगे स्मृति ईरानी, जो हमारी कपड़ा मंत्री हैं दोस्तों। इनका जो चुनावी क्षेत्र है कहाँ है दोस्तों, बरेली है, याद रखेंगे। स्मृति ईरानी। बॉन्ड कहाँ, बॉन्ड व लोगो लॉन्च किए हैं किसका भैया, भारतीय कपास का दोस्तों, याद रखेंगे। जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इस साल। महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, स्मृति ईरानी के पास है। इसके बाद विश्व में कपास को कस्तूरी कपास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का। जुलाई 2020 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किसने किया, तो याद रखेंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भैया। यहाँ पे अब पप्पू चिल्ला रहा है कि भैया नरेंद्र मोदी जी हर जगह हैं, हम कहाँ हैं। तो मोदी जी बोले भैया तुम पहले सरकार में आओ तब ना आओगे, अभी पहले कैसे तुम्हारा नाम ले लिया जाए, तुम उद्घाटन कहाँ से करने पहुंच जाओगे मेरे रहते। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 15वां क्वेश्चन। भारत की पतली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ नर्मदा गुजरात में किसके मतलब किसने किया है, या फिर किसके द्वारा किया गया है, तो यह भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, यह भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। नर्मदा जिला के केवड़िया में 17 एकड़ में की गई है यह प्रावधान, याद रखेंगे दोस्तों। क्योंकि केवड़िया में ही आपका पटा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, ठीक जी के, जो कि वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे आगमन, या फिर आमजन, जो आमजन हैं, जो आगमन वाले हैं, मतलब जो आते हैं आमजन, जो यहाँ पे कह लीजिए जो वहाँ के आम जनता लोग हैं, उसको योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन के प्रति जागरूक बनाने के लिए यह काम किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन, याद रखेंगे दोस्तों। आरोग्य वन, आरोग्य सेतु भी है आपका एप्लीकेशन, आपको पता होना चाहिए, उससे आप याद कर सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन। पंजाब के कपूरथला जिले में फगवाड़ा में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यह भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। सॉरी, नरेंद्र मोदी जी नहीं दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया, याद रखेंगे। ये कृषि मंत्री हैं हमारे, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। इसको देख लेते हैं, इसमें इनके पास कितने मंत्रालय हैं दोस्तों, माफ करिएगा गलती से निकल गया मोदी जी, तो मोदी जी हर जगह नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अब नरेंद्र सिंह तोमर किस इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, पूरे मंत्रालय का वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप आएंगे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ अवेलेबल है। अब देखिए नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय इनके पास है। यहाँ यह जो है मेगा फूड पार्क का लगभग 55 एकड़ भूमि पर फैला फैला हुआ है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का। देहरादून, देहरादून के डोईवाला, याद रखेंगे डोईवाला, ये यही नाम है, आप कोई भी नाम गलत नहीं है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ सब कुछ सही है। देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, तो ये बता देंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया है। जैसा पता है देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड का दोस्तों, शीतकालीन कैपिटल है दोस्तों देहरादून, लेकिन अगर बोला जाए ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी बनाया गया गैंड सेन को दोस्तों, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ फैक्ट। यह झील जो है 550 मीटर लंबी है और 28 मीटर चौड़ी है दोस्तों, 10 मीटर गहरा भी है, याद रखेंगे। इसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक है, क्योंकि इसमें 77,000 क्यूबिक पानी आ सकता है दोस्तों। इस झील के माध्यम से आसपास के 18 से 20 गांवों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का। दिसंबर 2020 में बिहार की सोन नदी पर, जैसा कि आपको पता है जो आपकी कोसी नदी है बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार की सोन नदी की बात हो रही है दोस्तों। बिहार की सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नीतीश गडकरी। अब देखिए नीतीश कुमार नहीं है यहाँ पे, नीतीश गडकरी हैं दोस्तों। नीतीश कुमार इस बार 7वें बार सीएम बने हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नितिन गडकरी जी हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इनके पास हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इसके मंत्री हैं यह। इसके बाद पुल की लंबाई जो है दोस्तों 1.5 किलोमीटर है, और यह किस एनएच पर है, NH
922 और NH 30 मतलब नेशनल हाईवे 922 और नेशनल हाईवे 30 को ये जोड़ती है, याद करेंगे। लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अभी आपको पता होगा ना, लद्दाख में एक और रामसर साइट बना दिया गया है दोस्तों, रामसर साइट। तो इस तरह हमारे पूरे भारत में रामसर साइट कितने हो गए? 42 हो गए। इसको याद रखिएगा, ये फैक्ट है दोस्तों। 41 थे, अब 42 हो गए। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में 41 हुए थे, जो कि एक गुजरात का झील था लोनार झील, और एक यूपी का था दोस्तों, आगरा का एक झील था, उन दोनों को डाला गया था, तो 41 हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले ही लद्दाख का एक झील है दोस्तों, उसको डाल दिया गया है, तो इस तरफ 42 हो गए, तो याद रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे, याद रखेंगे आप, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। हर्षवर्धन, इनके पास कौन से मंत्रालय हैं देख लेते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय, इतने मंत्रालय इनके पास हैं। आप बिल्कुल चाव से इसको उठाइए और इसको याद करिए, 2 से 3 बार पढ़िए दोस्तों, और चिल करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आके दोस्तों उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट में। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और अपने खुद 2-3 बार रिवीजन करें। धन्यवाद दोस्तों।